small grocery shop. Small, yes. We get chicken here. We come and buy chicken from here. अच्छा. This is a forest area. Oh yeah, all this is forest area belongs to the government. This place was built by one father. He was very sick, very old father I think. He was very sick, so he said if he gets better, he will build one Goreto, a replica of Lourdes in France. So this was built by him. ये सबसे पॉपुलर ब्रेकफास्ट है दार्जिलिंग का. Aloo puri. Aloo you get in all the places. Yeah. It's very famous, and usually people have it very hot, but we don't serve hot aloo to our clients because they are not used to. Yeah. But here they have it very, very hot. Hot means like spicy. 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 I mean, they put chili. Oh. You know that Dal Lake? Yeah. They love that chili. That's super hot. Super hot. So this is cooked with kala jeera. Yes, kala jeera. Aloo dum we have tried it with different combinations, like chuda, mimi, bhunja. Yes. Sometimes we have it with, dalmoot and all. Sometimes mimi, sometimes Finger chuda, chips. finger chips. Cheese balls. Even noodles with aloo dum and everything with aloo dum. Aloo dum is very famous. Momo with aloo dum. Yeah, momo. With Yeah, aloo we dum. tried it. Momo, Yes. aloo dum, Yeah. chola mix. Yeah. थैंक यू मैम. अब दोबारा कभी आए तो फिर मिलेंगे. Okay. You're most welcome. Please do come again, visit us. थैंक यू. हालांकि हम लोगों ने सनी साइड विलेज पे वहाँ पे जो लोकल ब्रेकफास्ट है दार्जिलिंग का आलू दम और पूरी खाया था, लेकिन बस इस जगह पे आना चाहते थे हम लोग, एक्सपीरियंस करना चाहते थे, तो हम लोग कर्सियोंग टूरिस्ट लॉज आए और इनके पास भी ब्रेकफास्ट में काफ़ी लिमिटेड आइटम्स हैं. चीज़ सैंडविच है, ऑमलेट है, पूरी भाजी है, पूरी आलू दम है. तो पूरी आलू दम तो हम ट्राई कर चुके हैं, तो हमने सिर्फ एक सिंपल एक डिश मंगवाई है जो कि चीज़ सैंडविच है, बिल्कुल प्लेन चीज़ सैंडविच. अगर आप देखें इसमें ये ब्रेड है और इसके अंदर में एक चीज़ का स्लाइस है बस. थोड़ा केचप भी लेते हैं. फेटी हुई कॉफ़ी भी कहते हैं इसको, बीटन कॉफ़ी भी कहते हैं, जिसमें कॉफ़ी को चीनी के साथ फेंटा जाता है और उसके बाद फिर उसमें दूध मिला देते हैं. तो बीच में जब लॉकडाउन का समय था तो काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड हुआ था, इसको डालगोना कॉफ़ी कहते थे. और पता नहीं वो क्या चीज़ है, मैंने तो ट्राई नहीं किया, लेकिन काफ़ी लोग कहते थे कि डालगोना कॉफ़ी बीटन कॉफ़ी से मिलती जुलती है. गोलखाले को छोरो मो, पूरा कर्सियोंग के थीम पे कैफे बना हुआ है. राइट. जैसे ये पीछे में जो है टावर, ये ईगल क्रैक का टावर, क्या बोलते हैं, जो रेडियो स्टेशन का बड़ा टावर है उसका है. इसके बगल में जो है वो जो वहाँ पे अभी मॉर्निंग टाइम में खुला मिलता है,
व्यू पॉइंट्स वगैरह के लिए। एक्चुअली उस साइड में शायद कुछ सुसाइड पॉइंट टाइप का कुछ था, तो उन्होंने ये बना के कवर अप किया हुआ। राउंड टाइप का है, लेकिन यहाँ पे तो राउंड नहीं दे पाए। एक्चुअली यू कैन सी लॉट्स ऑफ पीपल ओवर हियर ना, लाइक जो बरिया वगैरह होते हैं, सो व्हेन दे लाइक कम ओवर हियर, लाइक यू नो फंकी ड्रेस जो करते हैं दारू पी के, दे विल बी लाइक सारो मारे मतलब सारो मीन्स लाइक हाई। अच्छा, सारो सारो कर्सियोंग डायरीज़ नाम सुन के ही आपको अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल, जो कर्सियोंग टाउन में जो लोग यहाँ पे रहते हैं मोस्टली नेपाली, और उनकी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई है सीढ़ियों पे जब आप आएंगे तो। उसके बाद कर्सियोंग में और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जैसे टॉय ट्रेन जो पीछे हमारे यहाँ पे एक मतलब उन्होंने बना के मॉडल बना के रखा हुआ है, वो है। और कैसे कैसे लोग दिखते हैं, क्या म्यूज़िक होता है, कौन सा गेम खेलते हैं, उसके थीम पे है। फूड की अगर बात की जाए तो ऐसा कुछ खास क्लासिक यहाँ का लोकल डिशेस यहाँ पे खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ आ सकते हैं इस व्यू के लिए। ऊपर से अच्छा व्यू भी आता है टाउन का, शहर का, और साथ में खासकर जो सीढ़ियों पे इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई हैं उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। हमने बहुत कुछ खाया हुआ है, सिर्फ एक डिश मंगवाई है। इन्होंने बताया एक माउंटेन मैन सूप होता है, तो वो मंगवाया है वेजिटेरियन। आपने डरा दिया मेरे को, क्या देखा है? पूरा ब्लैक पेपर है। अच्छा, ऐसा है। ये तो बहुत नायाब चीज़ देखने को मिली। इतना छोटा छोटा देखता है, इतना बड़ा है कहाँ? Mountain man, like you know, the Tening Sherpa and all those people are there, like, and the preference of soup, like lemon, ज़्यादातर people का preference नहीं है, but it's very healthy, so that's why like we made it like mountain man combined for the soup actually. तो इसमें वेजिटेबल्स है, मशरूम है, हाँ जी हाँ जी। And और ये क्रिस्प क्या है? निमकी? नहीं नहीं, निमकी नहीं है। ये क्या है? तो ये फ्राइड कुछ? हाँ, रू। या दैट्स ब्रेड का ही बना है, जैसे उसका बनाते हैं ना, लावा से ब्रेड हाँ, हाँ। बनाते हैं ना, उसी टाइप का है। अच्छा, इट्स अ फ्राइड वन, बट इस पर फ्रेश खीरा भी डला हुआ है। एवरीथिंग लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स बना है। लेमन भी डला हुआ है। एक्चुअली यूरोपियन स्टाइल में, लाइक यूरोपियन में आपको लेमन कोरिएंडर सूप तो मिलेगा नहीं यूरोपियन उसमें, बट वी हैव लाइक डिजाइन इट इन द यूरोपियन साइड, सो दैट्स व्हाई प्रिपरेशन स्टाइल है। टेस्टी है। So he want to be here only, actually be a part of Amarjit and Karshiyoung Diaries only. So that's why like, he stays happy over here only. If we gave him off as well, he won't stay at home. He comes here only. अच्छा लगता है, मज़ा आता है यहाँ पे, मन लगता है यहाँ पे। चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए आप। Cochrane Place is the former country home of Percy John Cochrane, Honorable Magistrate and Barrister of Kurseong Town. It was known as the Hermitage because of its splendid vistas and tranquility. The original structure was dismantled in 2004 and remodeled to its present state. बहुत ही अच्छा पैनकेक है, बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी, और बनाना पैनकेक है। इस बनाना पैनकेक बनाने में मैदा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके ऊपर में थोड़ा सा शुगर डस्ट किया हुआ है और साथ में हनी है।
एक और चीज़ मैंने गौर की है कि पैनकेक्स खाने का मज़ा आपको हिल स्टेशंस पे ही आता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। Yeah, as a small gesture of welcoming, this is the kind of welcome we offer. When Thank come. you. Yeah, please. Please come. This is actually choila. What normally happens when people from outside come to Darjeeling is they have a very misconcept कि भाई दार्जिलिंग का ट्रेडिशनल फूड इज जस्ट मोमो एंड चाउमीन, ना सभी जगह वी आर फेमस फॉर ओनली मोमो एंड चाउमीन, बट द ट्रेडिशनल क्यूजिन लॉस्ट इट्स वे उस दौरान. सो व्हाट वी थॉट वाज कि इसको रिवाइव करते हैं, एंड वी स्टार्टेड दिस रेस्टोरेंट. इट्स कॉल्ड टिम्बुर. टिम्बुर जनरली इज़ अ स्पाइस हम लोग के कम्युनिटी में. इट्स अ फैमिली ऑफ सेजवान पेपर, बट द वे वी प्रिजर्व इट इज़ डिफरेंट. हम लोग उसको नमक में भिगा कर रखते हैं, एंड द सेजवान पेपर इज़ ड्राइड. सो इट्स अ वेरी पंजेंट काइंड ऑफ स्पाइस विच डायरेक्टली हिट्स द टेस्ट बड, एंड वी मेक अचार ऑफ इट. चटनी बना के जैसा नाश्ता में चटनी के साथ उबला हुआ आलू खाते हैं. So these are the kind of traditions we are uplifting, and this is one of the dish from that around. It's called choila. It's a very simple prepared meat. Chicken को burnt करते हैं, fully burnt, without any spices, without any salt, nothing. Burnt करने के बाद we cut it into pieces and marinate करते हैं, जो local spices रहता है, including the timbur. Marinate करके we have to keep it for a day, and then it's served usually. आई रिमेंबर आई ट्राइड इट इन नेपाल. वो उसको बर्न करके, हाँ, उसके बाद फिर उसमें वो सरसों का तेल और पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, और उसके साथ हमने वहाँ पे लोकल जो उनका ड्रिंक था उसके साथ में काफ़ी रिलिश किया था. तो ये चिकन का है. Yeah, it's chicken. जो गार्लिक का फ्लेवर है काफ़ी प्रोमिनेंट है इसमें. कच्ची क्रश करके डालते हैं, so we don't cook the garlic. नाइस. It's much more spicier actually, but Yeah, as I remember it as was we very are spicy. introducing this thing to the new world, तो उनको अचानक से हिट हो जाता है, एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस ही उन लोग का बिटर बन जाता है. सो वी ट्विस्टेड अ लिटिल बिट ऑफ दैट थिंग, एंड वी डिसाइडेड कि उसको माइल्ड रखते हैं. हम लोग का ऑलमोस्ट ये नॉर्थ बंगाल का ट्रिप एंड हो रहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में इतनी जगहों के जाने के बाद जितने पैशनेट लोग मुझे यहाँ मिले हैं ना, उतने कहीं नहीं मिले हैं. मतलब ये मतलब मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे अच्छे लोग, वैसे लोग मिले, लाइक माइंडेड. तो जितने भी लोगों से मिला हूँ, चाहे दार्जिलिंग में उज्जवल दाजू से, या फिर कालिम्पोंग में कैफ़े कालिम्पोंग गए थे हम लोग प्रवीण से, तो सभी लोग मतलब बहुत अच्छा लगा कि आप लोग कितना, सब लोग कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस है तो लाइक फोकस ओनली ऑन बिजनेस, कि वो एक होता है ना कैपिटलिस्ट माइंडसेट, वो नहीं है. तो ये अच्छा है. कद्दू का फूल रहता है, उसका पकौड़ा बनता है, बट ये प्लेन्स में भी बनता है, बट द वे विच वी प्रिपेयर इज़ डिफरेंट. थोड़ा प्लेन्स में बेसन का ज़्यादा यूज़ होता है, बट वी डोंट
एक्चुअली यूज़ बेसन दार्जिलिंग में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते. सो दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ डेलिकेसी विच वॉज गेटिंग लॉस्ट है ना, क्योंकि अभी पम्पकिन का फूल जो है वो इतना रेयर हो गया है कि इट डजंट अपेयर इन द मार्केट. पहले क्या होता था कि लोकल हाट जो लगता था उसमें अबंडेंटली मिल जाता था एंड यू नो पीपल यूज टू टेक इट एट होम एंड कुक इट. बट नाउ डेज these kind of products they don't come in the market. Very rarely it's seen. So we thought to include this in our menu, and for this we had to start our own farm. So this is very seasonal. So abhi pumpkin ka season chal raha hai bolkar this is available. Sikkim was able to obtain the GI tag for Dalle Khorsani. We thought कि Dalle तो अपना region में भी होता है इस तरफ. So it's injustice for us. So we filed many petitions, and yeah, there were some good people who helped us a lot. And recently 2 weeks back we also got a GI tag for Dalle Khorsani. अच्छा. So the region has Congratulations. yeah, thank you. So abhi the Dalle Khorsani which is grown in Darjeeling as well as Sikkim is only termed as Dalle Khorsani. This is the complimentary dish which we serve to every guest. This is the timbur wala chutney, and this is boiled potato. ये हम लोग का मान लीजिए कि सुबह का ब्रेकफास्ट हो और एन इवनिंग स्नैक. We Nepalese people we usually have a habit of eating this boiled potatoes with timbur ka chutney. So this is one of them. And this is gundruk. You must have tried it. tasted gundruk. So this is just a small shot of gundruk. There are two types of gundruk. One is made from radish. मूली का साग का बनता है. But we use the mustard green वाला राय का साग वाला बनता है क्योंकि उसमें थोड़ा खट्टापन ज़्यादा रहता है. It hits the taste buds directly. मैं नींबू थोड़ा टिंगल करता है. Yeah. हाँ. It helps in lowering blood pressure अच्छे से. ठंडी का मौसम में you know Good for health. stable बन जाता है हाँ. इवनिंग में. Very light dinner. इसको भी राइस के साथ खाते हैं. हाँ, तेल लगेगा उसके साथ में. ये तिम्बूर है. Yeah, this is salt and थोड़ा vinegar डालना. ओह, तो प्रिजर्व करने के लिए. जी. And there are two types of timbur. One is sil timbur and one is bouquet timbur. Sil timbur is the one which has got good taste. A bouquet timbur is the one टेस्ट सेम रहता है. बट बोके टिम्बूर आप यदि खाएंगे तो इट विल स्वेल अप योर टंग. सो दैट वन विच इज द वन विच शुड बी अवॉइडेड. सो वी बेसिकली यूज सिल टिम्बूर ओनली. सिल रोटी जो है वो एक डेलिकेसी है जो सिर्फ फेस्टिवल्स के टाइम में बनता है हम लोग के घर में. And as the process is very tiring, people usually don't go to make on sel rotis the other times. Only some occasions in the family or some marriages or death rituals हो या festive mood में हो तब बनाते हैं. So introducing this in our restaurant, we were able to you know feel their hunger for sel roti, and जब चाहे उनको we were able to supply them. So for that purpose we kept sel roti in our menu. तो सही में मेन क्या खाना, क्या फेस्टिव फूड होता है? We are meat lovers. है ना? So दशई में ज़्यादातर मीट ही रहता है जो नवमी के दिन रहता है अभी. So it's like same अदर जगह की तरह कि पूजा रहता है यहाँ पे. और 9th डे में देर आर सैक्रिफाइसेस. मार बोलते हैं. मार बोलना इट्स नेचुरली मारना ना. सो
वी गिव सैक्रिफाइसेस बफेलो से लेकर गोट्स एंड द सेम मीट इज़ यूज्ड फॉर आवर सेलिब्रेशंस द नेक्स्ट डे. कच्ची मच्छी बनाते हैं. Everything. And you know, the best part is when a goat is being slaughtered in your house. Since my childhood, हम लोग सुनते थे कि जो ये आपका भेजा और टंग रहता है बकरी का, बच्चों को नहीं खाना चाहिए. So we were kept like, you know, aloof from that taste. बाद में जाकर when we tried and tasted the thing, so then we realized कि that is the most tastiest thing अच्छा. of the goat. You know, उसके वजह से like and the portions are very small. है ना, एक बकरे का एक छोटा सा दिमाग निकलता है और ये टंग. So the quantity is very low. So the adults used to keep it for themselves as a privileged thing. ना? So बाद में जाकर we realized it कि no, that was the actual reason. I have never tasted tongue of goat. It's mixed together and it's good. We अच्छा. cooked it, yeah, दोनों. We call it gidi jibro. जो gidi jibro बोला, that becomes one part. मार के दिन में आपका राइस नहीं बनता है. The intestines which comes out, उसी का जो गुटन बनता है और पचौनी एज वी से, तो उसके साथ बिटन राइस एंड वेरियस काइंड ऑफ रेलिशेस चटनी बनता है. वो मूली का हो या आलू का हो और ये क्यूकम्बर का हो, सैलड्स वगैरह बनता है. सो वी ईट दैट फूड ऑन. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज जो मीट रहता है हाफ इज केप्ट फॉर द नेक्स्ट डे यूज. जो दसई का जो टीका लगाते हैं मेन, उसके लिए रख देते हैं. द अदर हाफ इज ड्राइड. पहले फ्रिज नहीं रहता था, सो प्रिजर्वेशन में प्रॉब्लम रहता था. सो द ट्रेडिशन स्टिल फॉलोज कि वी ड्राई द मीट. उसमें सिंपल सा हल्दी, नमक और थोड़ा सा नींबू देकर स्मोक करके रख देते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज उसके 5 या 6 दिन तक भी लोग आते हैं विजिट करने को घर में. सो एट दैट टाइम दैट मीट कैन बी यूज. सो हाफ पोर्शन इट्स यूज्ड दैट वे. And the organs have a different thing कि drink के साथ they prefer to take the organ meat. And lungs is another one delicacy where the lungs is stuffed with mixture बनाते हैं आटे का. आटे में we put many spice in it. तो उसको mix करके we put the आटा in the lungs. आटे डाल के उसको ग्लो करके आटे डालते हैं, उसके बाद फिर ग्लो करते द साइजेस बिकम रीजनेबली बिग. उसके बाद उसको बांध के वी बॉयल इट. बॉयल करने के बाद वी ड्राई इट, वी लेट इट रेस्ट फॉर अ डे और 2 एंड देन वी स्लाइस इट. तो क्या हो जाता है कि जो लंग्स है उसमें जो फ्लेवर्स थे आटे में लिपटा हुआ वो अच्छे से घुस जाता है. So that totally becomes another delicacy which we call loa bolte hain. And the masalas are same like aloo dum, but the taste is different. So that is another part. And the leg का जो है उसका चटनी बनता है ज़्यादातर. And जो head है उसका basically soup बनता है. So this is the kind of segregation which happens in my family every year. नहीं अच्छा है. नो वेस्टेज. No wastage. हम लोग कहते हैं ना नोज टू टेल ईटिंग. कुछ भी वेस्ट नहीं किया. So that's what happens in my family, and it is as same with other families, but they have got their own twist. Family twist जो बोलते हैं, family twist छोटा सा रहता है उनके इसमें. So it is something. तो आपका फेवरेट कौन सा है? The intestines. इंटेस्टाइन्स. Yeah, it's a total delicacy. एकदम सिंपल से डिशेस है सब विच हम लोग डेली खाते रहते हैं. सो स्टार्टिंग विद दिस मस्टर्ड ग्रीन के साथ सोयाबीन डालकर ही इसको सर्व करते हैं. एंड ज़्यादा टेम्पर नहीं किया जाता है, हल्का सा. दिस इज़ अनदर थिंग, सिंपल वन, बॉइल्ड पोटैटो जीरा के साथ, एकदम सा सिंपल. दिस इज़ आपका गुंदरुक, बट पीपल यहाँ पे ज़्यादातर गुंदरुक को एज अ सूप लेते हैं. बट देयर इज अनदर पार्ट वेयर वी सैलड बनाते हैं इसका. सादे को गुंदरुक बोलते हैं, सादे को बोलते हैं. सादे को नॉर्मली मीन्स
to make salad out of it. Right? So it's gundruk. These are the local cucumbers, the onion from the farms, and the dalle, which we serve to everybody. This is soybean wala salad. उसको भी सादे को बोलते हैं. We intend to have lots of सादे को items on it. And that one is the मूली का रेडिश वाला relish. जो दाल है वो काली दाल है, locally procured and locally grown. हर जगह मिलता है, but लास्ट में जाकर जो तड़का देने वाला ये है, there's one spice called jimbu. Jimbu is basically a grass kind of thing with a garlicky taste with it. So it's very rare nowadays, and we also have to procure this thing from Nepal. दार्जिलिंग में उतना नहीं मिलता है, so dried herb रहता है, so उससे इसको झाना गया रहता है. So it's very simple kind of thing. ये वाला आपका this is pork with mustard greens. इसका combination it cannot be separated, you know. If there's pork, it has to be with mustard greens in our community. So this is that. And this is chicken. We called it bara masala chicken, bara masala kukra. Bara masala usually means there are some typical spices in our community which we use it in our daily basis. जैसा आपका जीरा जो है, पहाड़ी जीरा थोड़ा अलग सा रहता है, फ्लैट फ्लैट रहता है, and it tastes like सौंफ, जीरे का. So including that thing and 11 other spices we have blended together, and वो बारह मसाला का एक स्पाइस बनता है. So हम लोग का चिकन it only cooks with that spice. Very simple. और ये थाली ऐसे का कैसे का? होता है. चलिए शुरू करते हैं. ये काली दाल है. काली दाल. There are two types of dal which we frequently use. One is काली दाल and एक रहता है मश्याम बोलते हैं. So थोड़ा beans की तरह रहता है. Red में होता है और white में होता है. So these are the two typical dals which are connected to us. बिल्कुल क्रीमी दाल बनी हुई है. And then I can mix anything. Yeah. तो अभी करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, इफ यू विश टू टॉक. Yeah. Current, see, if you go and ask everyone from our hills, everyone will be an advocate for a separate state. है ना? It's in our blood. But what I feel is the kind of agitation which happens, the kind of movements which took place, instead of that, if we are able to, you know, go and speak with the authorities and try to explain कि भाई क्यों चाहिए, है ना? Because every time whenever there's a demand for a separate state, the only prospect which is kept is कि Bengalis और हमारा culture match नहीं होता है, we're different from them, right? हम different. But apart from that, there should be various reasons na ki this is another reason, that is another reason, you know. For example, we should take up this issue ki we were never a part of Bengal, है ना. We were part of Sikkim, we were part of Bihar also. एक time में this whole region was under Purnia district. So these are the kind of arguments which needs to be on the table. But looking at the past, what we actually saw was only, just we want a separate state. Why do we want? Because identity crisis. But what kind of identity crisis are we facing? If the government provides us a different state, will our identity crisis be solved? Logical explanations यदि दिया जाए, and if until and unless the youths, दार्जिलिंग का जितना भी youths है, until and unless them are the ones who should be aware of this kind of things, they should be the ones who should actually actively take part in this kind of movements. वो लोग को पॉलिटिक्स ज्वाइन करके नाराबाजी करके या भाषणबाजी करके ये सब करने का दरकार नहीं है. अभी इट्स द फ़ोन का ज़माना है. बाय राइटिंग अ स्मॉल आर्टिकल ऑल्सो मेक्स अ बिग डिफरेंस इन इट. सो
there should be youths coming out with brilliant articles, brilliant research papers and all, you know. उसको जाकर यदि गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे, then convince होना it's bit easier ना. मतलब मूवमेंट के कई तरीके होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि agitation वैसा agitation किया जाए. Striking over here for 120 days पूरा बंद हो गया था ना, तो वो करके मेरा लोग जो भुगता, the Delhi people didn't see that, how our people were, right, how difficult those times were when we had to, you know, literally ask for donations from outside people and buy supplies and, you know, send supplies to the needed families. ये पोक और राय राय का साग, ये क्या है? हम मीठा खीर बनाते हैं थोड़ा गुड़ के साथ. बात ऑल्सो सम दे मिक्स ये कॉर्न का राइस विथ इट, भात के साथ, एंड दे हैव दैट हैबिट ऑफ हैविंग दैट विथ इट. ये चिकन बारो मसाला, तो ये ड्राई प्रिपरेशन होता है. You get a certain change with the spices as soon as you take the chicken in. तो गरम मसाला वाला स्पाइसेस का टेस्ट है. For ancestral offerings also we have to have a pig in our puja ceremonies. Pig रहता है and you know it's जो सिर रहता है वो चाहिए. So offerings ही वो करते हैं ancestors को. So once every year we have this puja, kul puja बोलते हैं. Kul means ancestors and puja. So there's a particular tree sacred in our community. It's called Chilaune Kuruk. I don't know the English name of it. Chilaune Kuruk. So we you know perform a puja rituals just below that tree, and there are some certain traditions which was taught to us by our ancestors. उसी को follow करते अभी तक भी. Once every year we give this sacrifice and we do the puja. So all because of these kind of traditions also, there's another issue which had you know which came into existence around 5-6 years back, and that was the titleship for tribal wood, tribal status के लिए है ना, because I belong to a general caste है ना, but if you look at my culture, this is totally tribal culture. So there are around 11 communities in our place who are demanding for a tribal status, and there were many programs from the central and you know visits and all, where we showed our cultural heritage and written manuscripts as well. So that is also pending, the tribal status to 11 communities. बिल्कुल जैसा फिरनी का टेक्सचर होता है ना, जी. वैसा है. And we don't use dry fruits in it. Dry fruits और मसाले कुछ भी नहीं जाते, बस खीर, दूध और राइस, दूध और ये गुड़. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके. मतलब खाना खाने का तो मज़ा आया ही, लेकिन जो हम लोग ने बातचीत की अलग अलग मुद्दे पे, बिल्कुल इंसाइटफुल, बहुत कुछ जानने को मिला कि क्या हो रहा है यहाँ पे, फूड में, कल्चर में, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में. तो इस सब के लिए आपका धन्यवाद. थैंक यू. और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप जिन भी चीज़ों पे काम कर रहे हो उस पर आपको सफलता मिले. थैंक यू.